हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज उत्तराखंड की जो क्लास है वो करंट की क्लास होने वाली है और लगातार हम अब आपको करंट की क्लास देंगे क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए। तो इसी क्रम में बात करते हैं पहले टॉपिक की, करंट के। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ये सम्मेलन देहरादून वन्य जीव संस्थान में आयोजित किया गया। ठीक है ना, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। एक नंबर में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद याद रखेंगे इंद्रमणि बड़ोनी स्मृति सम्मान। इंद्रमणि बड़ोनी को आप जानते हैं कि इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, तो इंद्रमणि बड़ोनी स्मृति सम्मान हर साल 18 अगस्त को दिया जाता है इंद्रमणि बड़ोनी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो 2023 से शुरू हुआ। 2023 से में ये जो है शिवजनी को दिया गया, 2024 में नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया और 2025 का जो है इंद्रमणि बड़ोनी स्मृति सम्मान जो है वो विजय जड़धारी को दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। किसको? विजय जड़धारी। बीज बचाओ आंदोलन से आप इनको याद रख सकते हैं। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आपदा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व आपदा शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में देहरादून में आयोजित किया गया। और ये जो है सम्मेलन जो है मौसम के पूर्व अनुमान की जो जानकारी है, जैसे उसको हम मजबूत करना चाहते हैं इस ढांचे को। जैसे पहले से हमारे यहाँ मौसम के पूर्वानुमान के लिए 3 रडार लगाए गए थे जो कि लैंसडाउन में जो है लगा हुआ था। ठीक है ना, और सुरकंडा में था और मुक्तेश्वर में पहले से 3 रडार हमारे यहाँ लगे हुए थे। अब हमने जो ये सम्मेलन हुआ नवंबर 2025 में, इसमें 3 और नए रडार लगाने की बात कही है। हरिद्वार, पंतनगर और औली में। औली या चमोली में है, तो 3 और नए रडार लगाए जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाथी सफारी, अगला टॉपिक है हाथी सफारी। हाथी सफारी को हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी हाथी सफारी पर, और ये 7 वर्ष तक ये रोक लगी रही। अब फिर से जो है खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के 2 राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट जो कि भारत बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1983 में स्थापित है, इन दोनों में हाथी सफारी को शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट, सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लिखेंगे। भारत के संदर्भ में भी, नेशनल के संदर्भ में भी, और उत्तराखंड का करंट के संबंध में भी ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास जो है इसका 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ और ये भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, मैंने वैसे बहुत सारे क्लास में आपको सैन्य अभ्यास कराए हैं, एक बार आप वहां से भी उनको एक बार रिकॉल कर लेना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट, खनन क्षेत्र सुधार की बात करें। खनन क्षेत्र सुधार प्रोत्साहन में केंद्र ने जो है उत्तराखंड के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है और उत्तराखंड राज्य का जो है इसमें दूसरा स्थान रहा है कि खनन क्षेत्र प्रोत्साहन सुधार में हमने 2nd पोजीशन जो है ग्रहण की है। नेक्स्ट, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दीक्षा बिष्ट को मिला है, महिला जो है सशक्तिकरण और संगठन और संवर्धन के लिए। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं घनश्याम रतुड़ी सैलानी, और ये जो है बहुत सारे आंदोलनों में सक्रिय रहे उत्तराखंड के, इसीलिए जैसे भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन है, शराबबंदी आंदोलन है, नशाबंदी आंदोलन है, इन सब में सक्रिय रहे हैं। तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दीक्षा बिष्ट और जो है घनश्याम रतुड़ी सैलानी को दिया गया है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सूर्या ड्रोन टेक। सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ। इसमें जो है बहुत सारे भारत की जो सुरक्षा नवाचार प्रणाली है उसका प्रदर्शन किया गया कि हम कितनी बढ़िया हमारी सुरक्षा प्रणाली है। इसी को ड्रोन टेक सूर्या जो है 2025 कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है साइकेड गार्डन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइकेड गार्डन कहां पर स्थापित किया गया? तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है, स्थापित होने वाला है। साइकेड गार्डन क्या होता है? एक ऐसा हरा भरा स्थान जो कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए बनाया गया हो। जैसे कि जो है बहुत स्ट्रेस जो है, आज स्ट्रेसफुल लाइफ है आज के समय में, तो ऐसा स्थान जहां पर हरे भरा पर्यावरणीय जो है महत्व को देखते हुए इसको बनाया जाता है ताकि मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक हो सके, और ऐसा जो है डॉक्टर्स भी अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। उदयपुरी बकरी। उदयपुरी बकरी जो है ये पौड़ी की एक स्वदेशी नस्ल है। किसकी? पौड़ी की एक स्वदेशी नस्ल है उदयपुरी बकरी, और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ने इस जो है बकरी को मान्यता दे दी है, जिसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, उसने इसको जो है मान्यता दी है और उसका जो है मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। लेकिन ये उदयपुरी बकरी पौड़ी की एक स्वदेशी नस्ल है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, और इसको मान्यता भी मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हेमिलेशन इंडिकम बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हेमिलिसन इंडिकम जो है ये एक जो है मशरूम की प्रजाति है जिसको बागेश्वर जिले के खंतोली गांव में खोजा गया, और ये किसकी मशरूम की एक प्रजाति है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड मात्स्यूरी का आयोजन कहां पर किया गया? फरवरी 2026 में उत्तराखंड मात्स्यूरी का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया, और ये क्या है कि वहां पर जो है उत्तराखंड की संस्कृति, लोकगीत, चित्रकला, उन सब का आयोजन किया गया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो उत्तराखंड मात्स्यूरी इसको कहा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैलाश चंद्र पंत, हाल ही में कैलाश चंद्र पंत को जो है पद्मश्री 2026 दिया, जो कि इनका पैतृक गांव जो है वो बागेश्वर है, वैसे ये मध्य प्रदेश के जो है रहने वाले हैं, तो इनको हाल ही में पद्मश्री 2026 दिया गया। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड जो है उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 जो 24-25 यानी कि जो हुई है पावर लिफ्टिंग जो है चैंपियनशिप हुई है, वो कहां पर उसका आयोजन हुआ गया? उत्तराखंड में, तो रुड़की में उसका आयोजन हुआ है। कहां पर? रुड़की में, ठीक है ना। पैरालंपिक जो है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, इनमें से बच्चों महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से करंट से भी प्रश्न पेपर में बन सकता है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना, और हम जो है नई वीडियो में आपको इससे आगे के टॉपिक ऑलमोस्ट 2025-26 का करंट पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।